नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। और इनका एक बहुत मेजरली प्रश्न है कि ये करोड़पति बनना चाहते हैं। क्या करोड़पति बनने के योग इनके हाथ पर हैं कि नहीं। 40 वर्ष की आयु इनकी हो चुकी है और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, उतार चढ़ाव कैसा रहेगा, लाइफ लाइन कैसी है, हथेली कैसी है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो हर एक एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव चीज़ पर बात करूंगा। इनके हाथ पर एक बड़ा यूनिक पॉजिटिविटी है भी। दूसरी तरफ इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे नेगेटिविटी को देखते हुए, और लास्ट में इनके हथेली का अध्ययन करेंगे। तो 3 तरीके से इनके हाथ को देखा जाएगा। तो वीडियो को बड़ी गहराई के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ आप समझिए, क्योंकि पहले जो मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा समझना और जानना और देखना। तो इनके हाथ पर एक बहुत शानदार मंगल रेखा है, और इतनी अच्छी मंगल रेखा बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखाई पड़ती है। जिनके भी हाथ पर रहती है उसका क्या फल होगा, थोड़ा विस्तार पूर्वक मैं चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इसके फल बहुत ही अच्छे जातक की ज़िंदगी पर देखे जाते हैं। और मैं जिनके हाथ पर भी देखता हूं थोड़ा प्रसन्नता मुझे हो तो जाती है, मुझे खुशी ज़रूर हो जाती है देख के कि बहुत ही अच्छी मंगल रेखा है, बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। चूंकि आज का समय जो है, आज की जो स्थिति है, लोग अपने आयु को लेकर बड़े टेंस्ड रहते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ का सेवन हम कर रहे हैं, जिन प्रकार के खाना पीना का हम सेवन कर रहे हैं, शुद्धता कम अमाउंट में है, वो सभी आप जानते हैं। तो थोड़ा एज में क्या होता है ना कि पहले जो लोग बचते थे ज़्यादा, मान लिया जाए पहले लोग की 90 वर्ष की आयु रहती थी, बड़े स्वस्थ रहते थे, 80 वर्ष की रहती थी, ये तो तय है। तो यहाँ पर से आज के समय में क्या हो गया ना, लोग आयु को लेकर ज़्यादा वरीड रह रहे हैं। और जो सिचुएशंस है, जो स्थितियाँ हमारे समाज में बनती जा रही है, हमारे देश में बनती जा रही है, हमारे पूरे वर्ल्ड में बनती जा रही है, उसको देखते ये कहना अनुचित नहीं है कि समस्याएं हैं ज़िंदगी पर। बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें आ रही हैं जो आप देख रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो आपको परेशान कर रही है। कुछ बीमारी उमारी को भी लेके जो चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर से मैं एक बात कहना चाहूँगा बड़ा स्पष्ट, कि ये रेखा जिसके भी हाथ पर रहती है ना, उसकी आयु में ये बढ़ोतरी कराती है। अब क्यों कराती है ये तो मैं बहुत वीडियोस में कह चुका हूँ। मे बी जिसके लिए ये वीडियो नया हो उसको भी जानने में बड़ी आसानी होगी, तो आज के वीडियो पूरा देख लेना। तो सबसे पहले देखिए मंगल रेखा होते कैसे हैं। तो यहाँ पर से ये जो रेखा बनती है इसको मंगल रेखा कहते हैं। ये बड़ी अच्छी रेखा मानी जाती है, जिसके भी हाथ पर है इसको हम हाईली प्रोटेक्टिव रेखा कहते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड का यूज मैं कर रहा हूं, हाईली प्रोटेक्टिव रेखा। इसका अर्थ होता है जातक का बचाव करती है, जातक को बचाव करने वाली रेखा, जातक के जिंदगी पर बचाव करवाने वाली रेखा के रूप में इस रेखा को हम देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि इसको हम कहते हैं मंगल रेखा, मार्श लाइन। अब ये बचाव की रेखा इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी के समतुल्य बनता है जीबंड रेखा। और जिसके हाथ पर जीबंड रेखा और मंगल रेखा हो, इनमें सबसे बेहतरीन बात अगर मैं आपको बता दूं तो इनमें एनर्जी बहुत कमाल का होता है। ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं, नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं, हाईली एनर्जेटिक। मतलब ये समझ लो आप कि इतना ज़्यादा एनर्जी है, कुछ करने की इतनी अच्छी इच्छा और तमन्ना है कि ये लोग ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और मंगल रेखा आपकी आयु में बढ़ोतरी तो करा ही देता है, करा देता है, नो डाउट। मंगल रेखा आपकी आयु में बढ़ोतरी करा देता है। और अगर आपके हाथ पर अच्छी जीवन रेखा है, उसके समतुल्य चलने वाली रेखा को मंगल रेखा कहते हैं, वो अगर आपके हाथ पर है, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है। आयु डेफिनेट रूप से ज़्यादा रहती है और ज़िंदगी पर आगे बढ़ोगे डेफिनेट रूप से, और कुछ बड़ा कार्य करके दिखाओगे डेफिनेट रूप से। तो ये तो हो गई रेखा की कंसेप्ट की बात। अभी हम आगे और भी चीज़ों पर विचार करते हैं, और क्या क्या पॉजिटिविटी। ये बेहद अच्छी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, बेहद शानदार पॉजिटिविटी।
अभी मैं आगे का बात कर लूँ आपके हाथ पर, तो एक बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, जहाँ से विजिबल है वहाँ के बाद तो अच्छी है, एक एज के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी भाग्य रेखा है। और आगे भी आपकी भाग्य रेखा चल रही है कुछ एक वी नुमा आकृति के साथ। मतलब ये रेखा बहुत ज़्यादा परमानेंट अभी नहीं हुई है, लेकिन ये वी नुमा आकृति का फॉर्मेशन जरूर कर रही है, बन भी रही है। मे भी चांसेस है कि ये वी नुमा आकृति बन जाए। उसके बाद अगर मैं देखो तो सूर्य रेखा एक ऐसे करके है, फिर यहीं पर से आके वी नुमा आकृति सूर्य पर्वत के आसपास भी मुझे दिख रही है क्लियरली। अब इस वी नुमा आकृति का क्या अर्थ होगा? बेसिकली ये दो सूर्य रेखा है, मतलब जातक को कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एक वी बनने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाता है। अब एक लाइन यहाँ एक एक जो है ना, मान लो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक डंडा यहाँ पर है और एक डंडा यहाँ पर है, दो खड़े अवस्था में है, तो मे भी चांसेस है कि अगर आप इस पर थोड़ा प्रेशर लगाएंगे तो ये भी झूल जाएगा, ये भी झूल जाएगा। लेकिन अगर दो डंडा ऐसे करके जुड़ा हुआ है तो ये यहाँ पर एक जोड़ हो गया और दो जोड़ यहाँ पर तो है। तो ये अगर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये वी नुमा आकृति आपको वहाँ भी स्ट्रांग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर तीन जोड़ हो गया, दो जोड़ से भले है तीन जोड़, समझना। तो अगर किसी भी माउंट पर वी नुमा आकृति बन जाए और वी नुमा आकृति सूर्य पर्वत या शनि पर्वत के आसपास बन जाए, तो इसको हम तिलक भी कहते हैं कि तिलक लगा के सूर्य बैठ गए, शनि तिलक लगा के बैठ गए, जातक की जिंदगी पर ज़्यादा पैसा देता है। और लॉजिकल रूप में अगर आप समझेंगे, अगर जो व्यक्ति पामिस्ट्री को समझना चाहते हैं साइंटिफिक रूप से, तो लॉजिकल तो ये भी कह रहा है। अब ट्रायंगल क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है समझना? ट्रायंगल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, एक एक यहाँ से आ गया लाइन, फिर एक यहाँ से आ गया, फिर एक यहाँ से आ गया, एक दो तीन जोड़, बहुत स्ट्रांग जोड़ बन गया तीन। चतुर्भुज क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? चार जोड़ बन गया बहुत स्ट्रांग, मतलब जो भी ये देगा ना बहुत स्ट्रांगली देगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देगा। तो ये कंसेप्ट की बात है, इसको समझिए। इसमें क्या होगा ना, आपको कोई चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति होता है जो कुछ किताबों का सेवन करता है, किताबों को पढ़ता है, कुछ आर्टिकल्स पढ़ता है, किसी गुरु की वीडियो देखता है, इवन हमारे वीडियो देखने वाले भी बहुत लोग होंगे। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप चीज़ों को देखिए तो उसको समझिए और रिलेट कर पाइए, साइंटिफिकली उसको रिलेट कर पाइए, आप उस चीज़ को समझ पाइए, ताकि आगे के समय में आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन ना हो। मैं हर एक चीज़ पर बहुत बारीकी के साथ विचार करता हूँ और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपके दिमाग में वो बात घुस जाए। तो ये पॉजिटिविटी देखा आपने, फिर और पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, बहुत ही अच्छी आपकी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं आप, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और अच्छी हृदय रेखा है। अच्छी हृदय रेखा होने से क्या होता है ना, जातक स्ट्रांग होते हैं, भय नहीं खाते जल्दी, मतलब भयभीत नहीं होते हैं, स्ट्रांगली अपने ज़िंदगी को जीते हैं और स्ट्रांगली ज़िंदगी को जीने का प्रयास भी करते हैं। तो बढ़िया हृदय रेखा है आपकी और बढ़िया आपकी माइंड रेखा है। अब आगे हम देखते हैं आपके हाथ पर और क्या चीज़ मुझे दिख रहा है पॉजिटिविटी के संदर्भ में। तो बढ़िया शुक्र का पर्वत है, मंगल भी काफ़ी अच्छा, इवन दोनों मंगल बहुत ही अच्छा है, चंद्रमा बहुत ही अच्छा है, सन मरकरी काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है, बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ ये प्रायः लोगों के हाथ पर दिखी जाती है। खैर आपकी उतनी भी ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, वैल्यू मान सम्मान तो दिलवा ही देगी। बेसिकली लाइन्स में आपके स्ट्रेंथ है, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। अब इनके जो प्रश्न पर मैं चलूंगा ना, उससे पहले मैं नेगेटिव चीज़ को दिखाना चाहूँगा। तो डेफिनेट रूप से अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहती है। हमें नेगेटिविटी को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उसके लिए सही रेमेडी कर पाए, इसलिए नेगेटिविटी को समझना होता है। फिंगर के बीच में गैप है तो ये खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराता है। जातक खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान हो सकते हैं, जातक से पैसे खर्च हो सकते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी को दिखाऊं तो नेगेटिव के रूप में बृहस्पति का दबाव इंसान की जिंदगी पर स्ट्रगल्स को तो दे ही देता है। मान लिया जाए आप किसी कार्य को करने के लिए गए, लेकिन किसी कारणवश वो कार्य बड़ा विलंब से आपका हो रहा है, डीले हो रहा है, तो उसको हम स्ट्रगल्स कहते हैं। वो जातक की जिंदगी पर स्ट्रगल्स को दिखाता है, समझाता है, परिचय भी कराता है। तो यहाँ पर से बृहस्पति का जो दबाव वाला कंडीशन आपके हाथ पर था, ये दर्शाता है कि जातक की जिंदगी पर स्ट्रगल्स आते हैं और रहते हैं। तो यहाँ पर से प्रारंभिक समय में था, बाकी किसी कार्य को अगर आप करने जाएंगे तो उसमें विलंब से होगा आपका कार्य, में भी मानसिक अशांति का योग बनाएंगे, पारिवारिक समस्याओं के योग को भी बताता है ये। तो इन सब प्रकार की दिक्कतें जातक की जिंदगी पर फेस जरूर करनी पड़ती है।
अब उसके बाद का अगर मैं आपके हाथ पर से दिखाऊं और क्या चीज़ें मुझे दिख रही है नेगेटिव से रूप में, तो बुध रेखा का अभाव आपके हाथ पर है। ये दर्शाता है कि ऐसे जातक पैसे जमा करने में बहुत दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ लाइंस यहाँ पर से ऐसे बन जाए, मुझे लग रहा है हल्का हल्का सा ये बनने वाले कंडीशंस में है, लेकिन फिलहाल जब ये बनी नहीं है तो झूठ का तसल्ली देना भी उचित नहीं है। लेकिन अगर ये लाइंस बन जाए आपके हाथ पर ना, फिर तो कमाल की बात है। फिर एक बढ़िया सा ग्रेट ट्रायंगल ये बनाएगी और जातक की जिंदगी पर पैसा आएगा। अभी क्या हो रहा है आपके साथ कि पैसा तो आ जरूर रहा है, क्योंकि मनी ट्रायंगल आपके पैसे के फ्लो में आप रुकावट को नहीं दर्शाता, बस ज़्यादा नहीं आता, बस काम चलने लायक आता है, सेविंग्स में दिक्कत हो जाती है। मतलब जातक ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। मे बी सेविंग्स में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये बड़ा सामान्य बात है। बाद में आके विशेष दिक्कत की तो बात है नहीं, बाद में आके वो चीज़ें अच्छी ही हैं आपके हाथ पर। तो अभी इनके प्रश्नों पर हम चलते हैं कि आगे करोड़पति बन पाऊंगा कि नहीं। देखिए, वर्तमान जो स्थिति है आपके हाथ पर, मेहनत करने के बाद तो कितना भी पैसा कमाया जा सकता है, तो करोड़ अरब की तो बात हम करेंगे ही नहीं। लेकिन आपके मूल रूप से प्रश्न थे, तो करोड़पति बनने के लिए पैसा जमा होना बहुत जरूरी है। करोड़ कमाना और करोड़पति बनना दो अलग अलग बातें होती हैं। अगर आप अपने पूरी जिंदगी में करोड़ कमाते हैं, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, तो वो देखना भी पड़ता है ना आप खर्च कितना कर रहे हैं। आपने मान लिया जाए आपका कमाई है 1 करोड़ रुपया, अगर आपने 90 लाख खर्च ही कर दिया तो फिर क्या फर्क पड़ता है। तो करोड़ कमाना और करोड़पति रहना है दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो वर्तमान कंडीशन के हिसाब से करोड़पति बनने के लिए बुध रेखा हाथ पर होनी चाहिए। करोड़पति का अर्थ यह है कि आप एनी टाइम करोड़ खर्च करने का औकात रखते हो, उसको कहते हैं करोड़पति। मेरे नज़र में, मेरे व्यक्तिगत नज़र में, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा, या मैं किसी की धारणा पर कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा। ये हमारा ओपिनियन है, ये हमारी मानसिकता है। तो मेरे हिसाब से करोड़पति का अर्थ यह है कि व्यक्ति जब चाहे तब करोड़ खर्च कर सकता है वन शॉट में। अब वैसा भी क्या कि आपकी चल अचल संपत्ति करोड़ों की, अरबों की है, तो आप करोड़पति हो गए। पता चला जब आप उस संपत्ति को बेचने गए तो वो उसका प्राइस उतना नहीं मिल रहा, बिक नहीं रहा, समस्याएं आ रही, बहुत तरह की बात हो जाती है। तो मेरे नज़र में तो वो करोड़पति है। तो यहाँ पर से लिक्विड जिसके पास है वही मेरे नज़र में करोड़पति है। और आपकी जैसी भाग्य रेखा है ना, तो 36 के बाद ये ज़्यादा सक्रिय है, मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर से पैसे तो आप कमाओगे। अब देखो, मेहनत करो, करोड़ कमा जरूर लोगे। बचाने के लिए तो आपको आपके ऊपर कुछ ना कुछ सुधार तो करना पड़ेगा। कमाना बहुत आराम से आप कर लोगे, क्योंकि पैसे की फ्लो ठीक है, पैसे आएंगे, खर्च होंगे, बचाने में दिक्कत होगी। तो करोड़पति बनना और कमाना, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, बनने के योग कम है, कमाने के योग है। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, ये आपकी भाग्य रेखा था। और कब क्या पता बुध रेखा 6-6 महीने में डेवलप करती है, आपके हाथ पर भी बन जाएगी तो क्या ही गड़बड़ है। 40 वर्ष की आपकी आयु, 36 वर्ष के बाद बढ़िया भाग्य रेखा सक्रिय है, मैं भी करोड़पति बन भी जाऊँ। तो यहाँ चलो देख लिया आपने। अब आगे हम विचार करते हैं आपके हाथ पर, और प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो चलिए जीवन रेखा चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। देखो, बचपन में कुछ प्रगति के योग थे, ठीक ठाक परिवार रहता है, लेकिन कुछ दबाव के योग आपके हाथ पर जरूर थे। तो स्ट्रगल्स लाइफ में रहे ही होंगे। ये स्ट्रगलिंग फेज को इंडिकेट कर ही रही थी, स्ट्रगल्स को इंडिकेट तो ये कर ही रही थी। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा आपके हथेली पर, तो मुझे डिपेंडेंसी के योग दिखे थोड़े समय तक। चूंकि ऐसे लोग को समस्याएं होती है तो कुछ ना कुछ करने लगते हैं, लेकिन जब आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा इतनी दूर सटी हुई हो जाए तो फिर समझना कि थोड़ा डिपेंडेंट आप रहते हैं 25-26 साल तक। मे भी अपने परिवार पर आश्रित रहते हों, या फिर उतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती हो जिससे आप बहुत कुछ कर लो। 25-26 के बाद ही तरक्की थी। कुछ ट्रायंगल्स थे तो थोड़े बहुत सुधार थे जिंदगी पर। कुछ धन लाभ के योग बने थे, पैसे आने के योग भी बने थे आपके हाथ पर। उसके बाद देखा जाए तो आपकी जीवन रेखा 26 वर्ष के बाद सक्रिय रूप धरी है, और फिर कंटिन्यू आपकी जिंदगी पर चल रही है बिना किसी प्रोग्रेस लाइन के। एक हल्का सा प्रगति का योग मुझे आपके हाथ पर दिखाई है, तकरीबन मान के चलो आप 34-35 के आसपास है, फिर चीज़ें ठीक चली। और ये तो एक भाग्य रेखा का ही ब्रांच है, यहाँ पर से रेखा दिख भी नहीं रही। अगर मैं ठीक से देख रहा हूँ तो यहाँ पर से एक हल्की सी है। तो अगर ये होगी तो ये थोड़ा लेट है, ये 44-45, ये थोड़ी लेट आपकी ज़िंदगी पर जरूर जा रही है। जहाँ पर से ये मान के चल लो आप 44-45 साल की बात है, या फिर 48 साल के आसपास, 48 साल के आसपास, 46 से 48 के बीच की रेखा है। फिर एक 50 में हल्की प्रोग्रेस लाइन है, फिर जीवन रेखा थोड़ी सी आपकी धूमिल जा रही है। मतलब एकदम धूमिल नहीं है, थोड़ी सी धूमिल है। मे बी उस समय तक स्ट्रेंथ हो जाए, अभी आपके 40 की ही है। आपके 50-52 तक तो जीवन रेखा ठीक है, उसके बाद थोड़ी धूमिल जा रही है। चूंकि मंगल रेखा आपके हाथ पर अच्छी है,
मंगल रेखा एकदम यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक आई है, रुकी है, और यहाँ से भी एक ब्रांच है, तो ये ठीक है। ये कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी पर सुख सुविधाओं को प्रदान करता है। और जीवन रेखा की आयु को 5 साल तो बढ़ा ही देता है। मान लिया जाए अगर ये 50 साल के बाद भी आपकी रेखा मिट जाती है, 55 के बाद भी ये रेखा मिट जाती है, तो मंगल रेखा के दम पर 60 तो बच लोगे आप। और आयु को लेकर कोई टिप्पणी होता नहीं है, उसके लिए तो मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। दो मुखी जीवन रेखा है तो कुछ यात्राओं को दर्शा रहे, और ये भी क्या पता स्ट्रेंथ में आ जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मे भी फोटोज में ये नहीं दिखे, या फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ में आ रही हो। फोटोज तो आपने काफ़ी क्लियर दिया है, स्ट्रेंथ आ ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मंगल रेखा है तो एक खुशखबरी है, एक बचाव है। बाकी आजकल क्या किसी का आयु का पड़ा है, आयु को लेकर तो कोई टिप्पणी ही नहीं करनी चाहिए। और ना तो मैं कभी करता हूँ, ना मैं कोशिश करता हूँ आपको आश्वस्त करने के लिए। बस मैं पॉजिटिव वाइब्स प्रदान करता हूँ, और मैं आपको सभी को कहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव रहने से कोई विशेष फायदा है नहीं। तो ये इनके जीवन रेखा का था, तो मतलब मान के चल लो साफ सुथरा जीवन रेखा है आपकी। और जिस भी जातक की साफ सुथरा जीवन रेखा रहती है उसको विशेष दिक्कत नहीं होता। चलो ठीक है, लाख दिक्कत में आप हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका सर्वाइवल हो रहा है तो उसको हम दिक्कत तो नहीं ही कहना चाहेंगे। तो इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। लगभग प्लान्स ठीक ठाक कंडीशंस में, थोड़ी हार्ड हथेली है। जातक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है। 65% राज्यों का फल है। जिंदगी अच्छी बीतती है इनके हिसाब से। भाई गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जभी भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जरूर आ जाता है। थंब थोड़ा लचीला है, मिलनसार स्वभाव के हैं। अपनी जिंदगी पर जो भी करेंगे अपने दम पर करेंगे। डिजायर्स बड़े अच्छे हैं आपके। महत्वाकांक्षी कुछ ट्रायंगल से नेगेटिविटी को दूर कर रही है। सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। किसी के समक्ष झुकेंगे नहीं, लेकिन सबसे मिलजुल के रहना पसंद रहेगा आपको। एक जबरदस्त थंब, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। समझदारी अच्छी है, समझदार है। थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के, या फिर आय कम होती है, खर्च ज़्यादा होता है। फिंगर पे कई लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे हैं दिल के। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं आप। ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती है। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था है। सडन फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी, टिंडकरी अटैच्ड है, तो कुछ ना कुछ गुण आपके अंदर डेवलप करेगा जिससे आप जिंदगी पर पैसा कमाएंगे। और हिम्मती भी है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाती है। जातक काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। जातक की वाक्पटुता अच्छी होती है। जातक किसी को भी कोई बात बहुत ही आराम से समझा पाते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा रही है। फिर चलिए अभी हम देखते हैं आपके ग्रह क्या कह रहे हैं। यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल थोड़ा रहता है, बट कुछ एक स्क्वायर जैसा आकृति दिख रहा है मुझे। फिलहाल बहुत परमानेंट नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत विजिबल नहीं है। 30 वर्ष के बाद बृहस्पति थोड़ी ठीक है, बाकी इसका उपाय करना चाहिए। और यहाँ से आपके कुछ लाइन्स है जो कि थोड़े परोपकारी नेचर, जातक सेवाभावी होते हैं, लेकिन बृहस्पति का उपाय आपको दे दूंगा। ये आपको थोड़ा अड़चन जिंदगी पर जरूर कर रही होगी। बाकी अच्छी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज हैं आप। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, अच्छे हृदय के मालिक हैं। और 2 लाइन्स आपके हाथ पर बनी है, ये विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है। कुछ ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है बेहद अच्छे तरीके से। और बैलेंस अच्छा है, तो माइंड रेखा हृदय रेखा में विशेष समस्या नहीं है। जातक संतुलित दिमाग के व्यक्ति हैं, और जो भी जातक संतुलित दिमाग के व्यक्ति होते हैं वो जिंदगी पर कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। कभी कभार इरिटेट होकर वो बड़ा सामान्य है, इसको लेकर चिंतित रहना भी नहीं है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, कुछ एक वी जैसा बन रहा है, फिलहाल बना नहीं है। अगर ये लाइन्स में स्ट्रेंथ आ जाता है, ये वाला लाइन्स में, इसमें तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, तो ये भाग्य को धनी बता रहा है। अब भाग्य के धनी है, अगर इसमें आ जाता है तो 55 वर्ष के बाद अच्छी प्रगति जिंदगी पर मिलेगी। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल का है। जातक की बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। सूर्य पर वी जैसा दिख रहा है मुझे, 2 सूर्य रेखा अटैच्ड हो गई है, तो कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट, इंसान तेज होता है। चूंकि हृदय रेखा तक सूर्य रेखा नहीं पहुंच पाई है, तो ये थोड़े से क्लर्कियल पद को दर्शाते हैं या फिर मध्यम स्तरीय कमाई को दर्शाते हैं, लेकिन व्यक्ति गुणी जरूर होते हैं। इनका एक और प्रश्न था, इनको सूर्य पर्वत पर फिश जैसा दिख रहा है, मुझे वैसा कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पर से हल्का सा लग जरूर रहा है, लेकिन ये परमानेंट बना नहीं है, तो इसके लिए मैं चर्चा नहीं करूंगा। अगर इसमें थोड़ा चमक और आ जाता है आपके भाग्य रेखा के जैसा, तो फिर समझना इसके बहुत ही अच्छे फल आएंगे। ये इंस्टेंट पैसा देता है, मे बी आने वाले समय में चमक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। जब आएगा तब इसके बहुत ही सुंदर फल मिलते हैं। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, दिमाग के बहुत तेज हैं। दोनों मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, स्वस्थ रहते हैं और घबराते जल्दी नहीं है।
और साथ ही साथ जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, प्लॉटिंग का कार्य कर ले तो बेनिफिट होता है। मंगल बहुत शानदार होने के साथ साथ चंद्रमा भी बहुत अच्छा है आपका। चंद्रमा काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, लोगों से अच्छा संबंध रहता है, लोगों से जुड़े हुए कार्य को आप करते हैं और ज़िंदगी पर तरक्की को करते हैं, खाने पीने से, प्लॉटिंग से, चूँकि मंगल भी आपका प्रबल है और चंद्रमा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर लो, कोई होटल डाल दो, इन पे बेनिफिट होता है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव था तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है आपने। आपका समय 36 वर्ष से ज़्यादा बढ़िया है, उसके पहले भी 28 वर्ष के बाद थोड़ी सी भाग्य रेखा थी, बहुत बहुत अच्छी नहीं थी। 38 वर्ष के बाद बहुत कमाल है और एक कुछ आपके 42 ईयर्स के बाद कुछ एक स्क्वायर जैसा डेवलप कर रहा है, फिलहाल अभी ये डेवलप्ड नहीं है। आगे की भाग्य रेखा भी ठीक है आपकी, 36 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छी है। आपके बुध रेखा के अभाव की वजह से, मनी ट्रायंगल के अभाव की वजह से थोड़े पैसे जमा करने में दिक्कतें होती होंगी या फिर ज़्यादा जमा नहीं कर पाते होंगे, कमाई में दिक्कतें होती होंगी। बाकी जीवन रेखा के बारे में, मंगल रेखा के बारे में बता ही दिया है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भागोदय, लग्जरी के प्रॉपर लाइंस। इवन शुक्र आपका अच्छा है आपके हाथ पर, यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति 100% समझ लो अच्छी जिंदगी जीते हैं, मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे जिंदगी पर आते हैं। स्ट्रेस रहता है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी रहती है, उस पर थोड़ा नियंत्रण करना, आप ज़्यादा टेंशन आप बिल्कुल मत लेना और अपने स्वास्थ्य पर केयर करना। बाकी शुक्र का उभार बड़ा अच्छा है तो जिंदगी में एक ठहराव रहता है, लाख मुसीबतें आए फिर भी कोई जुगाड़ लग ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा सोचते हैं मंगल बढ़िया है, वैसे पराक्रमी है। आपको अगर लगेगा कि मेरे जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए, फिर भी आप हार नहीं मानेंगे और आप आगे बढ़ने के अग्रसर रहेंगे। इसी एनर्जी के दम पर आज तक आप सर्वाइव किए, आगे भी कर लेंगे। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मेरे शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।